वेलकम बैक। सबसे पहले बात करें 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम का शोर। हुकूमत ने आईनी तरमीम की बातें कयास आराइयां करार दे दी। हुकूमत ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला कर लिया। मुजवजा आईनी तरमीम का हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। ANP के एमल वली खान ने कहा, पता नहीं 27वीं तरमीम आएगी या नहीं। पीपल्स पार्टी की 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक इजहार लाइल्मी। PTI ने आईनी तरमीम के खिलाफ एक बार फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। इजलास मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत 2 नवंबर को इस्लामाबाद में होगा। PTI का आईनी तरमीम के खिलाफ एक बार फिर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला कर लिया। मुजवजा आईनी तरमीम का हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। 26वें के बाद 27वीं आईनी तरमीम का शोर। हुकूमत PTI ने एक बार फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी की 27वीं आईनी तरमीम के से मुतल्लिक इजहार लाइल्मी और PTI का एहतजाज का ऐलान। पता नहीं 27वीं तरमीम आएगी या नहीं, ये कहा गया है एमल वली खान की जानिब से। आईनी तरमीम पर JUI ने मरकजी मजलिस शूरा का इजलास भी तलब कर लिया है। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को बरकरार रखने का फैसला कर लिया। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कमेटी आईनी तरमीम के हवाले से हतमी फैसला करेगी। कमेटी की क़यादत सीनियर सियासतदान सैयद खुर्शीद अहमद शाह करेंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी शामिल होगी। हुकूमत ने अभी तक तरमीम पेश करने का कोई मखसूस वक्त मुकर्रर नहीं किया है। तमाम जमातों के मुकम्मल इत्तेफाक राय से तरमीम पेश करने की कोशिश की जाएगी। तमाम जमातों के इत्तेफाक राय से तरमीम पेश करने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी शामिल होगी। हुकूमत ने तरमीम पेश करने का कोई मखसूस वक्त मुकर्रर नहीं किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद। कयास आराइयों से गुरेज की हिदायत। कहा, 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी, उस पर अमल दरामद होगा। 27वीं आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं, कयास आराइयों से गुरेज करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि उन्होंने गुरेज करने की कयास आराइयों से गुरेज करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, अमल दरामद होगा, कयास आराइयों से गुरेज करें। 27वीं आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम की बातें कयास आराइयां हैं। इस किस्म का काम अभी तक किसी तरफ से शुरू नहीं हुआ। फौजी अदालतों में मुकदमात पहले भी चलते रहे हैं। उन्होंने कहा, PTI वाले कई महीने से एहतजाज का खेल खेल रहे हैं, तो खेलते रहें। बुशरा बीबी का इस्लामाबाद या लाहौर में घर है, वहाँ रहती, वो पेशावर क्यों चली गई हैं? 27वीं तरमीम आ रही है, मैं कोई इस किस्म का काम कर अभी तक तो किसी तरफ से भी कोई शुरू नहीं हुआ। फ़ौजी अदालतों में मुकदमात पहले भी चलते रहे हैं। अब अमेरिका में जो राइट्स हुए थे पिछले इलेक्शन से पहले, ऐसे 4 साल कबल जो है, उसके लिए भी उन्होंने स्पेशल कोर्ट्स बनाए। एहतजाज खेल रहे हैं पिछले कई महीने से, तो खेलते रहें, कोई नहीं। बाकी आप इस बात पे गौर करें कि ये सारा कुछ फ्रंटियर में क्यों हो रहा है। बेगम साहबा भी जो है वो फ्रंटियर में चली गई हैं। फ्रंटियर का वैसे वो PTI वाले कहते हैं कि जो है अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर जो है चीफ मिनिस्टर का। अब बेगम साहबा भी वहाँ पे चली गई हैं। ये किस तरफ ये इशारे मिल रहे हैं? कोई जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के नाम तलब कर लिए। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन से दो अरकान के नाम तलब किए गए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। PTI पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। PTI की सियासी कमेटी ने कमीशन के लिए दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक किया। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से वजाहत में कहा गया था कि आर्टिकल 175A(2) के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 13 मेंबरान पर मुश्तमिल है। जुडिशल कमीशन अपने पहले इजलास में आर्टिकल 191A के तहत आईनी बेंचेस तश्कील देगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंचेस का सबसे सीनियर जज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर वफाकी और पंजाब हुकूमत को धमकी। कहते हैं, बानी PTI को मुनासिब खाना नहीं दिया जाता, बिजली बंद की जाती है। अगर फिर से ये शिकायत आई तो पूरे पाकिस्तान को बंद करके वफाकी हुकूमत का खात्मा करेंगे। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने बानी PTI से गद्दारी की उनके लिए कोई जगह नहीं। उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा,
उनकी बिजली बंद की गई या की जाती है। अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई, पूरे पाकिस्तान को बंद करने का हमने जो फैसला किया है और किस तरीके से हमने पूरे पाकिस्तान को बंद करके इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। हमारी पार्टी के अंदर जिन लोगों ने इमरान खान से गद्दारी की है, चाहे ये पैसे लेके बिके हैं, इनकी कोई गुंजाइश नहीं है हमारी पार्टी में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए फुल कोर्ट इजलास में शरीक हुए। इजलास में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी के लिए तजावीज़ पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास 2 दिसंबर को दोबारा होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत 2.5 घंटे तवील फुल कोर्ट इजलास। ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कैसे कमी करें, केस मैनेजमेंट प्लान तरतीब। फुल कोर्ट इजलास के जारी एलामिये में कहा गया कि इजलास में बैकलॉग में कमी और ज़ेर इल्तवा केसेस पर गौर किया गया। जजेस ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के अज़्म का इयादा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मैनेजमेंट प्लान 1 माह के बाद 3 माह और 6 माह तक बढ़ाने की तजवीज़ दी। इजलास में क्रिमिनल और सिविल केसेस को 2 और 3 रुकनी माहिर बेंचेस के सामने रखने की तजवीज़ पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 59,191 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास में शरीक जजेस का शुक्रिया अदा किया। इजलास में सऊदी अरब से वीडियो लिंक के जरिए जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेने के लिए 2 दिसंबर को फुल कोर्ट इजलास दोबारा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास में किया गया। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायद करते हुए जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मुल्क भर में जलसों के शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक की भी मंजूरी दे दी गई है। एलामिया के मुताबिक कौमी असम्बली के मौजूदा इजलास 26वीं तरमीम और सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि हम हर जगह जलसे करेंगे, फ्रंट फुट पर खेलेंगे। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जबरदस्ती पेशावर लेकर जाने वाली बात झूठ है, ये उनका अपना फैसला था, वो किसी पार्टी के इजलास में नहीं बैठी। पार्लिमानी पार्टी इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत करने वाले पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि पार्लियामेंट के जरिए ही हमारा करोड़ों अवाम से ताल्लुक है। अपने मेंबरान को यकीन दिलाया कि मैं उनके लिए हर लम्हा हाजिर हूँ। बानी पीटीआई तक तमाम बातें पहुँचाऊंगा। एलामिये के मुताबिक बानी पीटीआई के खिलाफ कायम सियासी मुकदमात की पैरवी के लिए कानूनी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। ये तय किया गया है कि बानी पीटीआई की नाहक कैद के खिलाफ भरपूर और मौसर एहतजाज जारी रहेगा। एलामिये के मुताबिक जिन अरकान ने पार्टी से गद्दारी की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे अरकान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी में सुलह करा दी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी पीटीआई ने कहा फवाद चौधरी और फैसल चौधरी का मामला देखें। फैसल चौधरी ने ट्वीट किया, वो मुझसे आकर मिले। फवाद चौधरी को अपना लायामल तय करना होगा। फैसल चौधरी बोले कुछ गलत फहमियां थीं, बानी पीटीआई ने उनको दूर करने का कहा। पार्टी में तलखियां पैदा करने वाली बातें किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए। मेरे पास लीगल जिम्मेदारियां हैं, मैं उनको ही निभाता हूँ। फवाद चौधरी ने कहा है 570वीं बार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए हैं। क्या हम सारे दहशतगर्द हैं? अगर हम दहशतगर्द हैं तो क्या पाकिस्तान के लोग दहशतगर्दों को वोट दे रहे हैं? उन्होंने मजीद कहा कि सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कारकुनान गिरफ्तार हों, लीडरशिप तो गिरफ्तार नहीं हो सकती। उनके पास बानी पीटीआई को जेल से निकालने की कोई हिकमत अमली नहीं है। बुशरा बीबी और अलीमा खान से अपील करता हूँ कि वो सियासत में आए। कोई स्ट्रेटजी नहीं है इमरान खान को जेल से बाहर में लाने की। हमारा लीडर इमरान खान है, हम तो नहीं जानते बाकी किसी को। इमरान खान कह दे हमें शट अप कह दे, हम चुप हो जाएंगे, लेकिन उसकी रिहाई की बात तो कोई करे। 100% बुशरा बीबी और अलीमा खान से मैं अपील करता हूँ, आप बिल्कुल जो है वो सियासत में भी आएँ, वो आप इस पार्टी को क़यादत भी दें और आके इमरान खान को बाहर निकालने की हिकमत अमली बनाएं। पंजाब पर हमला करने वाले भी आखिर में हमसे ही मदद मांगते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में सियासी मुखालिफिन पर वार। कहा सियासत और गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते,
तहरीक इंतशार के दौर में स्टॉक मार्केट जमीन के नीचे दब गई थी। मरियम नवाज ने कहा, गंदुम ना खरीदने पर मुझे तनकीद का सामना करना पड़ा। आज इस किसान कार्ड के ज़रिए हम आपको डायरेक्ट किसान तक हम पहुंच रहे हैं। बीच में कोई मिडलमैन नहीं है, कोई आड़ती नहीं है, कोई ब्लैकमेलर नहीं है, कि किसान भाइयों को उनकी मेहनत का पूरा सिला मिले और उनको किसी आड़ती और किसी मिडलमैन के हाथों ब्लैकमेल ना होना पड़े। दूसरे ममालिक का जो एतमाद है पाकिस्तान पे वो बहाल हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? आज अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ की हुकूमत है। खाली सियासी नारा नहीं है। सियासी नारे लगा के घर जाके कंबल लेके सो जाओ तो उससे किसान का पेट नहीं भरता, उससे गरीब आवाम का पेट नहीं भरता। हम पिछले 5 साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशतगर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इरसा के गलत फैसले के खिलाफ हम CCI में गए। डेप्यूटी वज़ीर आज़म और दीगर को फैसला वापस लेने के लिए ख़त लिखा। उन्होंने कहा, निगरान हुकूमत का ऑप्शन आइन से ही निकाल देना चाहिए। निगरान हुकूमत की वजह से कई मामलात में वक्फा आ जाता है। माजी में ख़त ना लिखने और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वज़ीर आज़म घर भेजे गए। 27वीं आदमी तरमीम के बारे में मुझे अभी इल्म नहीं है कि अगर है कि नहीं है, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। मैं तो मीडिया से सुना है, और क्या अगर है, पहली बात तो मुझे ये भी नहीं पता कि उसका कोई प्लान है कि नहीं है, और अगर है तो उसके क्या खदो खाल है मुझे नहीं पता। लेकिन ये आप बिल्कुल इत्मीनान रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर उस, ये जो 26वीं आईनी तरमीम में बताएं ख़राबी क्या है जिसको हमने सपोर्ट किया, आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है जी। तो ऐसी किसी चीज़ जिससे लोगों का हक सल्ब हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। हमें तकरीबन 2.5 साल सिंध में कोई भी केस पोलियो का नहीं आया था, लेकिन बहुत तशवीश की बात है हमारे लिए कि इस साल पूरे मुल्क में 41 केस आए, जिनमें से 12 सिंध में भी हैं, और ये सिंध के शिकारपुर, कराची, हैदराबाद, जैकबाद, सजावल, सांगड़ और मीरपुर खास ज़िलों में है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI को 20 दिन फस्तायत में रखा गया। 10 दिन बाद 1.5 घंटे के लिए कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त दी जाती थी। ये लोग खौफ में थे कि बानी PTI किसी को कुछ कह न दें। नौरीन खान ने कहा कि बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म थे, उनको मैनुअल के मुताबिक सहूलियात मिलनी चाहिए थी जो नहीं दी गई। इस मुल्क में जुल्म का निज़ाम चल रहा है, हर वो चीज़ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। 3 अक्टूबर से इन्होंने इमरान खान को बिल्कुल इस फस्तायत में रखा है। 10 दिन के बाद उनको 1.5 घंटे के लिए बाहर इजाज़त होती थी उस सेल में से निकलने की। वो ये खुद खौफ में है कि इमरान खान कुछ कह ना दें किसी को। उनको जो सहूलियात मिलनी चाहिए थी वो भी उन्होंने नहीं थी उनको। वो एक साबिक वज़ीर आज़म थे। जुल्म का निज़ाम चल रहा है, हर वो चीज़ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर सैफ अपने एक बयान में कहते हैं कि टिकटॉक पर तरक्की की मनाजिल तय करने वाली लाहौर की कलई खुल गई। दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में टॉप पोजीशन पर आ गया। मरियम नवाज झूठ का सहारा लेकर सियासत करती हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि अपने घर लाहौर की यही सूरत हाल है, बाकी सूबे और मुल्क का अल्लाह ही हाफिज हो। जाली सूबाई और विफाकी हुकूमत की तरक्की सिर्फ इश्तिहारात की हद तक महदूद है। जाली हुकूमत ने पंजाब समेत पूरे मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया है। जाली राजकुमारी की तमाम तर तवज्जो PTI कारकुनों की पकड़ धक्कड़ पर है। पंजाब में सरकारी अस्पतालों समेत तमाम इदारे दिवालिया हो चुके हैं। दूसरी जानिब मुल्क माशी बहरानों ने घेर लिया है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध भर में मुनशियात के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। जहां मुनशियात फरोख्त होंगी वहां कार्रवाई करेंगे। कोई कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। आइस क्रिस्टल के इस्तेमाल के बाद लोग जोम्बेर की तरह रद्द-ए-अमल देते हैं। कानून पास कर लिया, एंटी नारकोटिक्स किसी भी शहर में कार्रवाई कर सकती है। तहकीकात करें तो पता चलता है उसका स्मगलर इस्लामाबाद या किसी और शहर में है। हम सब ने मिलकर जहाद करना है। अगर मैं अकेला कह दूं कि मैं अकेला जी मंशात का खात्मा कर सकता हूं तो मैं मानता हूं मैं नहीं कर सकता। मैं मान रहा हूं मैं नहीं कर सकता। जब तक आप सब लोगों का साथ नहीं होगा, आप सब और हम सब एक टीम के तरीके से काम नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मैस बहुत बढ़ चुका है। वैसे चीजें कंट्रोल करना बहुत आसान होती है, ये मैस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपने मंशातों के नाम लिए सर, इसमें सबसे बड़े में बड़ा जो खतरनाक चीज है वो है मेथ, क्रिस्टल एंड आइस, जिसको इस्तेमाल करने से लोग
चेयरमैन सिंध तरक्की पसंद पार्टी डॉक्टर कादिर मक्सी का कहना है कि पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत के मजे ले रही है, मसाइल पर तवज्जो नहीं देती। डॉक्टर कादिर मक्सी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दरिया सिंध के सिवा सिंध में कोई पानी का जरिया नहीं है। तमाम मुसीबतों का सबब सिंध पर मुसल्लत जागीरदार तबका है। उन्होंने कहा कि जमहूरी लोग हैं, जागीरदाराना निज़ाम, लूट खसोट के निज़ाम का खात्मा चाहते हैं। चेयरमैन सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने यह भी कहा है कि 4 धरने देंगे। पहला धरना बबरलो में 3 नवंबर को, दूसरा हैदराबाद में बाईपास पर 9 नवंबर को, तीसरा धरना सकरंड बाईपास पर और चौथा धरना कराची में देंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का नेशनल हाईवे अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। उन्होंने नेशनल ट्रैफिक ऑपरेशन सेंटर का मुआयना किया। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि NHA रेवेन्यू में 100% इजाफा, 64 अरब रुपए की बजाय इमसाल 110 अरब का हदफ हासिल होगा, जो मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड इजाफा है। पहली मरतबा किसी सरकारी इदारे को 50 अरब रुपए से जायद की आमदन होगी। उन्होंने कहा टोल टैक्स की रकम 32 अरब रुपए से 64 अरब और मजमूई रेवेन्यू 110 अरब रुपए तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने हिदायत दी कि कैश लेन कम करके तमाम मोटरवेज पर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को एम टैग पर मुंतकिल किया जाए। अब्दुल अलीम खान ने लाहौर सियालकोट मोटरवे पर एम टैग का 100% हदफ हासिल करने पर वफाकी वजीर की NHA हुकाम की कारकर्दगी को सराहा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने के आखिरी 2 दिन बाकी। गुज़श्ता साल की निस्बत इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की तादाद में 23.5 लाख का इजाफा हुआ। अभी तक 48,78,870 से जायद अफराद रिटर्न जमा करा चुके हैं। FBR के मुताबिक 18,53,601 अफराद ने साल 2024 के लिए नील रिटर्न फाइल की। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान टोटल 25,29,000 रिटर्न फाइल हुए थे। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 8,97,000 नील रिटर्न भी फाइल हुए थे। FBR हुकाम के मुताबिक साल 2024 के गोशवारे जमा कराने के लिए तारीख में तौसी का फैसला 31 अक्टूबर को हो सकता है। तारीख में तौसी न होने पर इनफरादी तौर पर रिटर्न फाइल करने के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। टैक्स पेयर इनफरादी तौर पर दरख्वास्त के जरिए रिटर्न फाइल करने के लिए तौसी ले सकते हैं। 1 जुलाई 2024 से अब तक 5,50,519 अफराद नए फाइलर्स रजिस्टर्ड हो चुके। रवा माली साल पाकिस्तान की बेशतर ममालिक के लिए बरामदात में इजाफा हो गया है। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के पहले 2 माह में सिंगापुर के लिए बरामदात में 585% इजाफा हुआ। जुलाई अगस्त 2024 में काज़ाकिस्तान के लिए बरामदात 528% बढ़ गईं। रवा माली साल के पहले 2 माह में फिलिपाइन के लिए बरामदात में 148% इजाफा हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 नवंबर से अगले 15 रोज के लिए 2 से 3 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है, जिसकी बुनियादी वजह आलमी मंडी में निरखों का मामूली नीचे आना है। ज़राए ने बताया कि आलमी मार्केट में गुज़श्ता 15 दिनों के दरमियान पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की औसत कीमतें बिलतरतीब तकरीबन $1.5 और $2.5 फी बैरल कम हुई हैं। मौजूदा टैक्स रेट्स और शरह तबादला के हिसाब से पेट्रोल और डीजल के निरखों में बिलतरतीब 3 रुपए और 2 रुपए 30 पैसे फी लीटर की तनज़ली हो सकती है। हुकाम ने बताया कि आलमी मंडी में पेट्रोल की औसत फी बैरल कीमत $77.5 के मुकाबले में $76 पर आ गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल के फी बैरल निर्ख $86.5 से कम होकर $84 फी बैरल रिकॉर्ड किए गए हैं। IMF से पाकिस्तान को $7 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम मिलने के बाद दीगर आलमी मालियाती इदारों से भी फंड्स की राह हमवार हो गई। पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से 4 सालों के दौरान बजट सपोर्ट की मदद में $2.75 करोड़ मिलने का इम्कान है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को रवा माली साल एशियाई तरक्याती बैंक से $80 करोड़ बजट सपोर्ट की मदद में मिलने का इम्कान है, जबकि अगले 3 माली साल के दौरान पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से सालाना $65 करोड़ बजट सपोर्ट मिलने का तखमीना लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक माली साल 2025-26 से लेकर माली साल 2027-28 तक पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से हर साल $65 करोड़ बजट सपोर्ट में मिलने की तवक्को है। ज़राए वजारत ख़जाना का कहना है कि IMF के नए कर्ज प्रोग्राम के बाद दीगर आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ है, जिससे आने वाले सालों में पाकिस्तान को बेहतर फाइनेंसिंग मिलने के इम्कानात रोशन हैं। मौसम सरमा से कबल LPG माफिया बेलगाम होने लगी। मुख्तलिफ शहरों में LPG की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। कई शहरों में LPG 280 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी।
घरेलू सिलेंडर की कीमत में 400 रुपए तक खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। ओगरा ने LPG की फी किलो कीमत 251 रुपए 30 पैसे मुकर्रर कर रखी है। चेयरमैन LPG एसोसिएशन ने कहा कि ओगरा के मुकर्रर करदा सरकारी निरखों पर LPG दस्तयाब नहीं। कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी और छोटे दुकानदार परेशान हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स और इम्पोर्टर्स अपनी मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। LPG की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए इकदाम किए जाएं। ओगरा और दीगर इदारे ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। सिंध ने आटे की ज्यादा कीमत में तमाम सूबों और विफाक को पीछे छोड़ दिया। पंजाब में आटे की कीमतें तमाम सूबों और विफाक के मुकाबले में सबसे कम हैं। शहर कायद के बासी बदस्तूर मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। इदारे शुमारियात की दस्तावेजात के मुताबिक कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2200 रुपए तक है। हैदराबाद, पेशावर, खुजदार में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2000 रुपए तक है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2000 रुपए तक है। कोयटा 1970 और लाड़काना में आटे का 20 किलो थैला 1940 रुपए तक फरोख्त। बहावलपुर 1880, बन्नू 1850 और सखर में आटे का 20 किलो थैला 1820 रुपए तक है। गुजरावाला, सियालकोट और सरगोधा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1800 रुपए तक है। मुल्तान 1773, लाहौर 1730, फैसलाबाद में आटे का 20 किलो थैला 1700 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान को गंदम में खुद कफील बनाने के लिए पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम। सूबा पंजाब में 1 करोड़ 65 लाख एकड़ पर गंदम काश्त करने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। पिछले सालों से 30% ज्यादा गंदम काश्त किए जाने का इम्कान है। रावलपिंडी डिवीजन में 14,91,000 एकड़, सरगोधा डिवीजन में 17,40,000, फैसलाबाद डिवीजन में 18,87,000 एकड़ पर गंदम का काश्त करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।